बातचीत शुरू करें, हो गया। नमस्कार भाई महिलाओं, आप ही लोगों के लिए वीडियो है और चालू है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सजग हो गए होंगे, थोड़ी तैयारी आप लोग अपनी शुरू करेंगे शायद इस वीडियो के बाद, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। पिछले साल मैंने पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, कुछ बच्चे कुछ नंबरों से रह गए, कुछ बच्चे आखिर में ज्वाइन किए तो उनका भी ठीक ठाक बना, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बड़ा कन्फ्यूज़न का स्थिति हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। जो मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाते रहना। और एक दिन में कोई महिला पर्यवेक्षक, आप सोचेंगे कि मैं अब एग्ज़ाम फॉर्म आ गया, एग्ज़ाम डेट आ गया, अब इसके बाद मैं महिला पर्यवेक्षक की तैयारी शुरू करूंगी और 1 महीना या फिर 35 दिन या 40 दिन जो व्यापम आपको देगा, उस 40 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगी। तो ये आपकी भूल है। भूल इसलिए है कि वो बच्चे जो अभी से अपने तैयारी शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, वो बच्चे क्या खाली तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ दिमाग में घुस रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जितना दिमाग में घुसेगा तो आपसे तो ज़्यादा ही नंबर लेकर के आएंगे। अगर आप 40 दिन में पढ़ेंगे और उसी को 150 दिन पढ़ेंगे या फिर 200 दिन पढ़ेंगे, 100 दिन पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जो जितना ज़्यादा समय देगा वो उतना ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा। बात है समय देने की, बात है तैयारी को शुरू करने की, बात है सिलेबस को समझने की। तो मैं अभी भी फिर से आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं किया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक में 300 प्लस पद की उम्मीद जताई जा रही है। हर बार इनपुट जो मिलते हैं वो, मैंने तो कहा था कि 300 पद ही आएंगे, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी मिल रही है कि शायद ये पद 300 से ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है, अगर 300 पद होंगे तो 300 में से 150 पद खुली भर्ती और 150 पद परिसीमित भर्ती वालों के लिए होंगे। अब खुली भर्ती वाले क्या है भाई? जो खुली भर्ती वाले हैं, इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज पास आउट होंगे, उनके लिए सबके लिए बराबर कंपटीशन होगा। परिसीमित भर्ती मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो कम से कम 10 साल से सेवारत हैं, वो परिसीमित भर्ती में आते हैं। उम्र की सीमा 40 वर्ष तक है ही, आप लोगों को जानकारी होगी। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि महिला पर्यवेक्षक जो है एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। समय के साथ अपनी तैयारी को शुरू करिए, और समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको, आप कमेंट करिएगा, उसको बताऊंगा भी कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे नए नए बच्चे हैं, बहुत सारे कम उम्र की लड़कियां हैं। एक लड़की को तो मैं खासकर, शायद वो वीडियो मेरा देख भी रही होगी या अभी उन्होंने कोर्स भी ज्वाइन किया है, एक अंशु करके है, अंशु साहू। अच्छा लगता है। अंशु साहू की उम्र, आप लोगों को शायद खुली भर्ती वाले होंगे तो थोड़ा सा सोचना भी चाहिए आप लोगों को। उसकी उम्र होगी लगभग 21 के आसपास। अभी अभी वो उसका 21 भी हुआ होगा या नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अभी उसका कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया है। कॉलेज का रिजल्ट अभी 1 आध महीने में आ जाएगा, और वो अभी से तैयारी कर रही है। वो इतनी सिंसियर बच्ची है, वो हर एक पॉइंट को जहाँ पे समझ नहीं आता, हर एक पॉइंट को जहाँ पे भी समझ नहीं आता, मैं तो कई बार भी बोल चुका हूँ, जो लोग कोर्स कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उनको मैं कई बार भी बोला हूँ कि क्लास करना बस महत्वपूर्ण नहीं है। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पॉइंट को आप पूछिए। तो लड़की हर बार कुछ न कुछ अपना डाउट लेकर के आती है कि भाई ये समस्या है, वो समस्या है, तो लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। उसकी उम्र 20-21 साल होगी लगभग, अभी बच्ची है, छोटी। उसने महिला पर्यवेक्षक के लिए तैयारी शुरू कर दी। पहला एग्जाम होगा मेरे ख्याल से महिला पर्यवेक्षक कोर्स। ऐसी कई लड़कियां हैं। अभी जो बच्चे कोर्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम, मतलब आधे लोग खुली भर्ती, आधे परिसीमित भर्ती वाले हो गए। तो परिसीमित भर्ती वालों में भी कंपटीशन कुछ कम नहीं है, तैयारी सभी कर रहे हैं और करेंगे। अब सोचिए 150-200 लोग परिसीमित भर्ती में अगर यहाँ से तैयारी कर रहे हैं अभी, जबकि अभी 2-3 क्लास 4 क्लास ही हुआ होगा, वैसे ही अगर इतने लोग एडमिट हो चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो क्या हालत होगा कंपटीशन का। तो कुल मिला के तैयारी करिए। 5 भाग हैं, पहले इस भाग को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस भाग को अनछुआ रहता है हमेशा,
और यहाँ से 40 अंक का प्रश्न पूछता है खुली भर्ती और परिसीमित के लिए 120 अंक का। तो इस भाग को तैयार कर लीजिए पहले, तो थोड़ा सा चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। और इस भाग से संबंधित कुछ बात करें अगर ना, तो हमारा क्लास भी एनालाइजर का जो क्लास चल रहा है, उस एनालाइजर के क्लास में भी इस बार मैंने ये जो भाग 1 है, उस भाग 1 के अंतर्गत ये कुछ योजनाएं हैं बहुत सारी, जैसे कि कृषि बाल विकास सेवा योजना, पोषण स्वास्थ्य कुपोषण, शिशु मृत्यु, बच्चों को पोषण तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, विभाग से केंद्र परिवर्तित योजनाएं, राज्य परिवर्तित योजनाएं, महिला एवं इसके अलावा भी है सामुदायिक सहभागिता, इसके बाद है महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। पिछले बार ना इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा पाया था, फ्री में पढ़ाया था पढ़ाने के लिए, फिर भी कुछ बिंदु छूट गए थे। कोशिश की थी मैंने पूरा पढ़ाऊं, लेकिन कुछ बिंदु छूट गए थे, इसीलिए मैंने ना इस बार यहीं से क्लास शुरू किया, पॉइंट नंबर 9 से ही शुरू किया जाए। और भाग 1 के अंतर्गत जो 9 बिंदु दिए गए हैं, तो 9वां बिंदु से ही शुरू किया जाए। तो इस बार हमने यहीं से शुरू किया है। टोनी प्रताड़ना हो ही चुका है अब, और टोनी प्रताड़ना, उसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हो चुका, उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो चुका है। अब कुछ दिन में, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये भी हो जाएगा। बाल हर दिन तो क्लास डल ही रहा है, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 ये भी हो जाएगा। उसके बाद आगे अधिनियम 1986, ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे करेंगी, बढ़ेंगी। बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्लास चलेगा और समझ में भी आता होगा, आता है समझ में, तभी तो बच्चे पूछते भी हैं कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो या फिर इसको इस तरीके से समझाइए। तो कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं तभी पता चलता है। तो मेरा कहना ये है कि आप अपना तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, कभी भी आ सकता है वैकेंसी, सब कुछ हो चुका है, समय नहीं लगेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियो बनाया, और बहुत सारे लोग जो हैं जो कि कोर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कोर्स आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो मैं इतना कहूँगा, आपको आसानी से अगर वो करना है तो कम से कम भाग 9 को आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत आसान है, कहीं पे भी आपको नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस भाग के लिए बहुत आसानी से आप इस भाग को अपना तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, गूगल में जाना है, गूगल में सर्च करने आना चाहिए भी, तो गूगल में जाना है, गूगल में सबसे संबंधित अधिनियम है, उन अधिनियम को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट निकाल लेना है और उसको समझ के पढ़ लेना है। प्रश्न वहीं से आएंगे, बाहर से आएंगे नहीं। इतना आसान बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ मिलेगा करके। तो इसको गूगल करिए, डाउनलोड करिए, PDF पढ़िए। थोड़ा सा पढ़ने में टफ लगता है, हालांकि अगर आप लोग को अनुभव होगा तो टफ नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि धीरे धीरे गूगल में खोजते खोजते पढ़ने की कोशिश करें। और जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो लोग भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या स्थिति है। और जो शुरू में जो लोग ऑफ़र में ज्वाइन किए हैं, अभी भी ऑफ़र खैर चल ही रहा है, कोर्स में तो ऑफ़र अभी भी है, लगभग 50% डिस्काउंट का ऑफ़र तो मेरे ख्याल से अभी भी है। तो जो लोग ऑफ़र में ज्वाइन किए हैं वो लोग भी बताएंगे भाई, थोड़ा कमेंट करके, क्योंकि कई बच्चे ऐसा पूछते हैं ना कॉल वगैरह में कि हम इतने कम फीस में ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या पता क्वालिटी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्या समझ में आ रहा है, पेड कोर्स वाले नहीं समझ में आ रहा है, क्या है कैसे है, थोड़ा सा क्लियर करिएगा। वैसे लोगों का डाउट बहुत कम आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, तभी डाउट कम आ रहा है। जो बच्चे कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं, कहीं पे भी क्लास नहीं कर रहे हैं, वो लोग पतली पतली किताबों के पीछे मत भागिएगा। वहाँ से आप देखेंगे कि सेलेक्ट हो जाऊंगी, यस तो हो जाऊंगी का मतलब तो लड़की के लिए यही है, तो हो जाऊंगा तो यही नहीं, केवल महिला ही भर सकती है इसको। तो सेलेक्ट हो जाऊंगी ऐसा सोचेंगे तो पतली पतली किताबों से सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चे पढ़ना पड़ता है। आप सोचिए ना, इतना इतना आप अधिनियम निकालेंगे, कुल मिला के चलते हैं, मतलब मान लेते हैं इसी में बात करूं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का कम से कम 10 पन्ना इसका होगा, मान लेते हैं 20-20 पन्ना ही, 15-15 पन्ना ही एक एक का मान लेते हैं, तो एक 15 पन्ना ये हो गया। दहेज प्रतिशत 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 120 और 15 135, कुल मिला के 150 पन्ना तो आपका यही हो गया काट पीट के। अब 150 पन्ना जब यही हो गया
केवल एक भाग से ना, भाग 9 से, और ये पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, उतना काम लायक चीज उसमें है नहीं, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा क्या काम लायक है क्या काम नहीं लायक। अब भाग 1 के जो पॉइंट नंबर 9 है उसी से 150 पन्ने का आपका पीडीएफ होगा जिसको आप प्रिंट आउट करेंगे। और आप सोचेंगे कि मैं 75 पन्ने के किसी बुक से सेलेक्ट हो जाऊं जिसमें सब कुछ दिया हो और वही मेरे को महिला पर्यवेक्षक बना दे, तो ये आपका एक वहम हो सकता है। और किताबें मैं कितना भी बोलूंगा, मेरी वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी मैं जानता हूं, बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। कितना भी बोलूंगा लोग वो किताब लेंगे ही लेंगे, लेकिन मैं इतना तो श्योर कर सकता हूं आपको कि उन किताबों से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो 75, 80 पेज, 100 पेज का किताब आप लेंगे ना, उससे आपको एक वहम रहेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, केवल महिला पर्यवेक्षक के लिए। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि इस भाग का आप पीडीएफ निकालिए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, समझ में आएगा, धीरे धीरे समय लगेगा, समझ में आएगा। तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई अपनी तैयारी को शुरू करिए, कुछ नहीं तो भाग 9 से शुरू करिए और समय मत गंवाइए। समय बहुत कम है और बहुत मतलब रस्साकसी, बहुत कंपटीशन है और उस कंपटीशन को फेस करना है, एग्जाम निकालना है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रेशर हैं इधर से उधर से। तो जब ये पोस्ट आ रहा है महिला पर्यवेक्षक का, केवल महिलाएं ही एलिजिबल हैं, इसमें पुरुष से कोई कंपटीशन ही नहीं, तो तैयारी शुरू करिए, समय क्यों गंवाना है। और फिर से कहूंगा कि पतली पतली किताबों के पीछे मत भागिएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। आप, मैं गारंटी देता हूं उससे सिलेक्शन नहीं होना है। आपको एक वहम हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहम से क्या फायदा है। तैयारी हो, सिलेक्शन हो, एग्जाम निकले, जॉब मिले, तब ना मजा है। केवल मजा आप सोचेंगे कि मैं पतला किताब पढ़ लूंगा, वो 100 पन्ने का निकाला है, ये निकाला, तो वैसा कुछ होता ही नहीं है। शॉर्टकट नहीं है सफलता का, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ध्यान से 150 पन्ना का है ये मान लेते तो उतना भी टफ नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, पढ़ाते पढ़ाते ये पॉइंट तो पढ़ा ही चुका हूँ, बाल विवाह प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध, ये सब तो पढ़ा ही चुका हूँ, टोनी प्रताड़ना, तो उतना भी मुश्किल नहीं है। बच्चे समझ रहे होंगे जो पढ़ रहे हैं, तो देखने में लगता है कि हाँ मुश्किल है, पीडीएफ निकालेंगे आपको लगेगा बहुत टफ है, बहुत टफ। थोड़ा सा पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, समय देंगे, समझ में आए। नहीं समझ में आता है कोई शब्द, उसके लिए आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल करिए, समझिए, क्या दिक्कत है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी तैयारी शुरू करिए, और कोई समस्या आए, कुछ मैसेज, कुछ जानकारी पूछना हो तो आप इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। 96 17 41 36 76 ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का है ही। तो कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप कर लीजिए, पूछ लीजिए, कॉल मत करिएगा भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल से बहुत परेशान रहते हैं। बाकी व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, कोई समस्या है तो उसके लिए रिप्लाई मिलेगा, जरूरत पड़ी तो हम लोग इधर से आपको कॉल करके बात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपनी तैयारी को शुरू करिए, कम से कम इस भाग से शुरू करिए। और जो लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी शुरू कर दिए हैं, जो लोग यहाँ से कोर्स भी लिए हैं या फिर जो कहीं से और से भी पढ़ रहे हैं, वो लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।